कल हमने अविकारी शब्द पढ़े। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द जिन शब्दों में वचन, लिंग और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है, या इसको शब्द संक्षेप में हमने कहा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, और परिभाषा के रूप में इसे कहेंगे कि जो शब्द क्रिया की रीति, स्थान, समय तथा परिमाण की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। 4 प्रकार के हमने क्रिया विशेषण कल पढ़े। एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे आज के 4 प्रकार के बारे में। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला रीतिवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का अर्थ है, रीति का अर्थ होता है ढंग, तरीका, है ना। तो रीतिवाचक का अर्थ होता है ढंग या तरीके की सूचना देना। जिन शब्दों में क्रिया के होने की रीति या ढंग की सूचना हमें मिलती है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश दौड़ रहा है लेकिन उसके दौड़ने का तरीका क्या है? तेज। तो यह तेज शब्द क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है लेकिन कुत्ते के भौंकने का तरीका क्या है? जोर जोर से, है ना। तो ऐसे शब्द जो जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने की रीति या ढंग की सूचना मिलती है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तेज, जोर जोर से, हाथी धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक शब्द, क्रिया विशेषण। ठीक है ना। तो ये से शब्द जिनसे हमें क्रिया के होने की रीति या ढंग के बारे में पता चले वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें विशेष ध्यान या रखने योग्य बात क्या है कि रीतिवाचक क्रिया को हम कैसे पहचान सकते हैं कि क्रिया के साथ कैसा लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलेगा वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, तो प्रश्न हमने बनाया खरगोश कैसे दौड़ता है? खरगोश तेज दौड़ता है। तेज, तो तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कछुआ धीरे चलता है, कछुआ कैसे चलता है? धीरे, तो धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए, उसे ढूंढने के लिए हम कैसा लगाकर, वाक्य में कैसा लगाकर प्रश्न करेंगे और जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। तो यह ध्यान रखना है आपको, यदि आपको क्रिया विशेषण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण पूछा जाए तो आप प्रश्न बनाएंगे उस वाक्य का कैसा लगाकर, और जो उत्तर प्राप्त होगा वही उत्तर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके बाद दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? स्थानवाचक। स्थानवाचक में नाम से ही स्पष्ट है कि स्थान या जगह की सूचना, कि ऐसे शब्द जिनसे हमें कार्य के स्थान या जगह की सूचना मिले कि कहाँ हो रहा है कार्य, है ना, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सड़क पर हमेशा बाएं चलो, हिरन उस तरफ दौड़ रहा है। स्थान या जगह की सूचना हमें दे रहे हैं ये शब्द, है ना।
कि सड़क पर बाएं चलो, बाएं का मतलब उस तरफ चलो, और हिरण उस तरफ दौड़ रहा है, मतलब हमें जगह बताई जा रही है कि उस तरफ है। तो स्थान या जगह की सूचना जिन शब्दों से मिलती है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब यहाँ पर कहाँ और किधर लगाया जाए, यदि इन वाक्यों में कहाँ और किधर लगाकर हम प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर जो प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे सड़क पर हमेशा बाएं चलो, तो सड़क पर हमेशा कहाँ चलो, बाएं, तो बाएं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सड़क पर दाएं नहीं चलना चाहिए, सड़क पर किधर नहीं चलना चाहिए, दाएं। तो कहाँ और किधर लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ये कालवाचक नहीं ना, स्थानवाचक, ठीक है। तीसरा वाला, इसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक का अर्थ है समय की सूचना, है ना। कालवाचक का अर्थ है समय की सूचना। काल यानी समय, हमने पढ़ा है ना पहले चैप्टर में कि जिन शब्दों से कार्य की समय की सूचना हमें मिलती है वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मेरे नाना जी कल आएंगे, तो ये समय की सूचना हमें दे रहे हैं ये शब्द, रोज, कल, ये किसकी सूचना दे रहे हैं, समय की सूचना। तो इन वाक्यों में रोज शब्द कार्य के समय को बता रहे हैं, अतः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। और इसमें क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलेगा, कब लगाया जाएगा, है ना, वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं कब स्कूल जाता हूँ, रोज, तो रोज क्या हुआ, कालवाचक क्रिया विशेषण। भैया आज आ रहे हैं, भैया कब आ रहे हैं, आज, तो आज क्या हुआ, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण तक हमने देखा। काल यानी समय की सूचना, है ना, और प्रश्न क्या, कब, कब और कब लगाया जाएगा, काल के लिए, काल को पहचानने के लिए कब लगाकर प्रश्न किया जाएगा। इसके बाद है परिमाणवाचक। परिमाण यानी नापतोल, मापतोल की सूचना। तो जिन शब्दों से क्रिया के मापतोल की सूचना हमें मिलती है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मापतोल की यानी मेजरमेंट, मेजरमेंट के बारे में, क्वांटिटी के बारे में हमें पता चलता है, वह शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं हरी सब्जियां अधिक खाती हूँ, मैं चॉकलेट कम खाता हूँ। तो यहाँ अधिक और कम कार्य की मापतोल की सूचना दे रहे हैं, बता रहे हैं, मात्रा के बारे में बता रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, कम अधिक, है ना। तो ऐसे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न किया जाए और जो उत्तर प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो ये चार क्रिया विशेषण के चार प्रकार हैं, ऋतुवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इनकी परिभाषा हमने देखी कि रीति या ढंग या तरीका, क्रिया के ढंग या तरीका, होने का ढंग या तरीका हमें बताते हैं। वे शब्द कालवाचक यानी समय की सूचना देते हैं, क्रिया के होने के समय की सूचना हमें देते हैं। स्थानवाचक क्रिया के स्थान या जगह की सूचना हमें देते हैं। परिमाणवाचक क्रिया की मापतोल की सूचना हमें देते हैं, ठीक है। रीतिवाचक में प्रश्न क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है, कैसा, इसमें कैसा लगाकर हमें प्रश्न करना है। कालवाचक यानी समय, तो यहाँ कब लगाकर हमें प्रश्न करना है। स्थानवाचक यानी जगह, स्थान, तो कहाँ, किधर, यहाँ कहाँ और किधर, ये लगाकर हमें प्रश्न करना है। परिमाणवाचक यानी कितना, कितनी, कितना या कितनी, ये लगाकर हमें प्रश्न करना है, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण के चारों प्रकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया इनकी परिभाषा और उदाहरण, और इनको कैसे पहचाना जाए, कैसे आप निकाल सकते हैं कि इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। तो आप प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न के बाद जो उत्तर प्राप्त होगा वह उत्तर
जो क्रिया विशेषण आप ढूंढ रहे हैं वो होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन से क्रिया विशेषण में प्रश्न हमें कैसे बनाना है। इसके बाद दूसरा आता है, ये क्रिया विशेषण आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर, एक और प्रश्न इसके साथ बनता है कि क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर क्या होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण तो हमने पढ़ा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, है ना। जैसे उदाहरण है, सुनीता अच्छी लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी क्या है, विशेषण है। ये क्या है, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पुनीता की विशेषता बताई जा रही है कि अच्छी लड़की है। और यदि हम लिखें पुनीता अच्छा गाती है, ध्यान से देखना, अच्छा गाती है, तो यहाँ अच्छा किसकी विशेषता है, क्रिया की, तो यह क्रिया विशेषण है ना। यहाँ गाने की विशेषता है अच्छा, यहाँ अच्छा किसकी विशेषता है, क्रिया की, और यहाँ अच्छी किसकी विशेषता है, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा की विशेषता। तो यहाँ ये विशेषण है और यहाँ ये क्रिया विशेषण है। तो विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है कि यहाँ पुनीता अच्छी पुनीता की विशेषता बता रहा है, यहाँ अच्छा गाने की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता। तो इसलिए जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। तो इनमें अंतर यदि पूछा जाए तो आपको उदाहरण के साथ अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ क्रिया विशेषण। इस क्रिया विशेषण में इसके एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर 3 प्रश्न दिए हैं, वो तीनों प्रश्न आपको कॉपी में करना है। पेज नंबर 88 क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए, क्रिया विशेषण के भेदों के नाम लिखिए, क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीनों प्रश्न कॉपी में करना है आपको। इस वाले अविकारी शब्द के क्रिया विशेषण के 3 शब्द आपको 3 प्रश्न आपको कॉपी में करना है। और इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। इसके पहला है, दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके सही भेद पर राइट का निशान लगाइए। महिमा ध्यान से पढ़ती है, क्या प्रश्न लगाएंगे हम, महिमा कैसे पढ़ती है, ध्यान से, तो कैसे किसमें लगाया जाता है, रीतिवाचक में, है ना। तो यह तरीका है उसके पढ़ने का, ध्यान से पढ़ रही है, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। चिड़िया नीचे बैठी है, चिड़िया कहाँ बैठी है, कहाँ यानी स्थान, तो यह स्थानवाचक हुआ। रोहन ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, रोहन कैसे पढ़ रहा है, ध्यान पूर्वक, तो यह रीतिवाचक होगा। वह दिन भर खेलता रहा, वह कब खेलता रहा, दिन भर, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। पहले में रीतिवाचक, फिर स्थानवाचक, फिर रीतिवाचक, फिर कालवाचक, राइट कर दीजिए। दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। नदी का बहाव, नदी का बहाव तेज है, गाड़ी धीरे चल रही थी, सुमित कल दिल्ली जाएगा, स्नेहा ने खिड़की खोलकर ऊपर देखा, मेरा बस्ता बाहर, या स्नेहा ने खिड़की खोलकर बाहर देखा, मेरा बस्ता ऊपर रखा है। ठीक है, तो ये इसमें आप स्वयं भर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों को विशेषण और क्रिया विशेषण रूप में प्रयोग कीजिए। ये आप स्वयं करेंगे।
ज्यादा विशेषण, जैसे हमने पुनीता का एग्जाम्पल देखा है ना, वैसे ही विशेषण और क्रिया विशेषण में इनको प्रयोग करना है, कम और कम। तो ये आप ही करेंगे दोनों। ज्यादा विशेषण के रूप में कैसे प्रयोग होगा कि वह राम ज्यादा बलवान है, ऐसा राम मोहन से ज्यादा बलवान है, ये लिख सकते हैं। और क्रिया विशेषण के रूप में हम लिखेंगे कि राम ज्यादा तेज दौड़ता है या ज्यादा खाता है, ऐसे करके उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। क्रिया के साथ ज्यादा लगाना है और संज्ञा के साथ ज्यादा लगाना है, दोनों ही एक ही शब्द है और दोनों को, एक को संज्ञा के साथ लगाना है, संज्ञा की विशेषता बताने में लगाना है, और दूसरे को क्रिया की विशेषता बताने में प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद कम का भी ऐसे ही करना है, ये तो आप ही करेंगे दोनों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप इन दोनों के वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बता दिया, 3 प्रश्न आपको कॉपी में करना है और कुछ इसमें करने का नहीं है। ठीक है, इतना ही काफी है। अब कल हम संबंध बोधक और बाकी के सारे रीड कर लेंगे, या आज ही कर लेंगे। संबंध बोधक तो कर सकते हैं। क्या है संबंध बोधक? दूसरा अविकारी शब्द है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होते हैं? जैसा कि संबंध यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताए वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पिक्चर दिया गया है जिसमें लिखा है, इस बोतल का क्या करना है? इस बोतल के अंदर पानी भर दीजिए। माँ नीरा कहाँ है? नीरा कमरे के बाहर खेल रही है। तो इन बातचीत में के अंदर, के बाहर, बोतल और कमरे का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं। के सामने, के बाहर, के नीचे, के पहले, के बाद, के आगे, के मारे, के ऊपर, ये सभी संबंध बोधक शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, है ना। तो इन शब्दों को याद रखना है। संबंध बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? के बारे, के पहले, के बाद, के बाहर, है ना, के मारे, के ऊपर, के नीचे, ये जो शब्द होते हैं ये संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, मेरे घर के सामने पार्क है। के सामने, मेज के नीचे कुत्ता बैठा है। के नीचे, बारिश से पहले बादल गरजने लगे। के पहले, अलमारी के अंदर पुस्तकें हैं। के अंदर, मोहन छत के ऊपर पतंग उड़ा रहा था। के ऊपर, घर के बाहर कुत्ता भौंक रहा है। के बाहर। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संबंध बोधक में इतना ही आपको ध्यान रखना है, संबंध बोधक की परिभाषा और इसके उदाहरण। ठीक है, परिभाषा मैंने बताई और उदाहरण भी मैंने आपको बताया। इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। संबंध बोधक क्या काम करते हैं? संबंध बोधक संबंध जोड़ने का काम करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। संबंध बोधक के कोई 3 उदाहरण, के बाद, के आगे, के पहले, के ऊपर, के नीचे, है ना, ये सारे इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ दिए गए वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। रमा की अपेक्षा परी तेज दौड़ती है। की अपेक्षा, है ना, की अपेक्षा। बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता। के बिना। मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। के नीचे। घर के बाहर गर्मी हो रही है। के बाहर। ठंड के मारे बुरा हाल हो गया। के मारे। ये संबंध बोधक है। दिए गए वाक्यों को संबंध बोधक शब्दों से पूरा कीजिए। मेज के ऊपर, इसमें आएगा सेकंड वाले में, के ऊपर, मेज के ऊपर पर्स रखा है।
रात होने के पहले घर आ जाना, के पहले, रात होने के पहले। मेष के सॉरी, विद्या के बिना जीवन असफल है, के बिना। मछली तालाब के अंदर रहती है, के अंदर। मेरे घर के सामने नीम का पेड़ है, के सामने। ठीक है, ये इसमें भर दीजिए आप सेकंड वाले में। क्वेश्चन नंबर 3, वाक्यों में प्रयोग है वो आप स्वयं करेंगे। और संबंध बोधक से आप क्या समझते हैं, ये डेफिनेशन आपको बुक में लिखनी है, कॉपी में भी लिखनी है ना। कॉपी में एक ही परिभाषा और इसके कुछ उदाहरण। कॉपी में एक प्रश्न लिखना है आपको संबंध बोधक से, संबंध बोधक की परिभाषा लिखिए और इसके और कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द लिखिए, जो लिखा ब्लू वाले अक्षर में स्टार्टिंग में ही चित्र के नीचे, वो शब्द आप लिख लेंगे उदाहरण के लिए। ठीक है, तो ये आपको केवल इतना ही करना है इसमें। तो 2 चैप्टर आज हो गए आपके, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। इनके प्रश्न आपको कॉपी में कंप्लीट करना है, बाकी एक्सरसाइज बुक में ही करना है।